नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे भारत के युवकों में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण और भारत में रोजगार की स्थिति। पक्की सरकारी नौकरी, ये तीन शब्द लगता है कानों में शहद घोल देते हैं। माँ बाप की बूढ़ी आंखों में चमक आ जाती है और कल तक बेरोजगार घूमने वाला नवयुवक या नवयुवती यकाएक समाज में एक स्थान पा जाता है। आखिर भारत में सरकारी नौकरी का इतना महत्व क्यों है? जानकार बताते हैं कि जॉब सिक्योरिटी, लेस अकाउंटेबिलिटी, ढेर सारी सुविधाएं और साथ में पुअर वर्क कल्चर, जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरियों की तरफ आज भी आकर्षित होते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में सरकारी नौकरियों से बेहतर तनख्वाहें। खैर, भारत में सरकारी नौकरियां हैं कितनी? केंद्रीय सरकार भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और अभी कोई 40,35,000 केंद्रीय सरकार की नौकरियां हैं, जिसमें रेलवेज, होम अफेयर्स, सिविल डिफेंस, रेवेन्यू, पोस्ट, ये डिपार्टमेंट सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। इसके अलावा राज्यों में भी सैंक्शनड पोस्ट हैं। सरकारी नौकरियों की अगर स्थिति समझनी हो तो आपको सैंक्शन पोस्ट और उनकी वैकेंसीज के बारे में जानना होगा। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार के पास 40,35,000 नौकरियां हैं, जिसमें कोई 9,65,000 पद खाली पड़े और यही 9,65,000 पदों के बारे में राजनेता और पॉलिटिशियंस बयान देते हैं कि हम एक बार में इस सारे रिक्त पदों को भर देंगे। कॉस्ट कटिंग के लिए सरकारें जब भी लोग रिटायर होते हैं उनको उनकी जगह नई भर्तियां नहीं करते और इसी तरीके से बहुत सारे जॉब्स को लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है। तो ट्रेंड क्या कहता है? ट्रेंड ये कहता है कि आने वाले वक्त में सरकारी नौकरियां और कम होंगी और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कम होनी भी चाहिए। लेकिन ये बात हमारे नवयुवक और उनके माता पिता नहीं समझते। जिन्हें 18 या 20 साल के बाद सरकारी नौकरियों का प्रयत्न शुरू करते हैं तो ये देखा गया है कि भारत के नवयुवक पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई 4 साल से 5 साल तक सरकारी नौकरियों की ट्राई करते हैं और ये उनके 4 या 5 साल अनप्रोडक्टिव होते हैं। जब इससे हताश होकर के वो फिर से सिविलियन जॉब मार्केट में एंटर करते हैं तो उनकी सीवी में एक गैप आ जाता है और उनके पास बाजार के अनुरूप स्किल्स नहीं होती, तो वहां उन्हें फिर से नौकरियां नहीं मिलती। खैर, ये एक पैराडॉक्स है जो कि हिंदुस्तान में कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण आज भी बरकरार है। मिसाल के तौर पर 2014 से लेकर आज तक केंद्रीय सरकार के रिक्त पदों के लिए कोई 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और 7,22,000 भाग्यशाली लोगों को नौकरी मिली। तो स्ट्राइक रेट होती है 0.32%। अगर ये मृगमरीचिका है तो इसके पीछे लोग क्यों भागते हैं? बात करते हैं भारत में रोजगार की स्थिति की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, इंडिया एम्प्लॉयमेंट
2024 और उसमें कहा गया कि भारत में एम्प्लॉयमेंट की दशा शोचनीय है। भारत भले ही विश्व की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और इसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोग मिलेनियर से बिलियनियर बनते जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के सीन ज्यादा सुखद नहीं है। क्यों? कि भारत के नवयुवक पूरे बेरोजगारों में 83% ये वही नवयुवक हैं जिसे हम यूथ डिविडेंड कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके बल पर हमारे राजनेता कहते हैं कि हमारे यूथ पूरी दुनिया में छा जाएंगे और अपने पुरुषार्थ से भारत को 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। ऐसा होता दिख नहीं रहा है और ये डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। लेकिन चिंता किसे? चिंता इसलिए नहीं है कि जब तक रोजगार, इलेक्शन की प्रॉमिस का मुद्दा रहेगा तो इसमें बड़े बड़े वादे किए जाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो 2 करोड़ जॉब्स हर साल देगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज भी ये ताना सुनना पड़ता है। 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम जॉब सृजन की तरफ ध्यान देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और वही चीज उन्होंने अभी के चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा है। उनका ध्यान है जॉब सृजन, रोजगार सृजन और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके उल्ट कांग्रेस ने कहा है कि वो 30 लाख पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। कांग्रेस हर राज्य में तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 30 लाख केंद्रीय सरकार की नौकरियां देगी। ये असंभव प्रतीत होता है। 9,65,000 रिक्त पद हैं। अगर इसे भर भी दिया जाए तो बाकी 21 लाख पद कहां से लाए जाएंगे? बहरहाल आज भारत का युवा दिग्भ्रमित है। मजदूरियां और तनख्वाहें स्टैग्नेट हो गई हैं। लोग अपने जॉब में खुश नहीं हैं। अधिकांश लोग कैजुअल जॉब में एम्प्लॉयड हैं। परमानेंट जॉब्स मिल नहीं रहे हैं। शहरों की तरफ गांव से पलायन हो रहा है और ये पलायन थम नहीं रहा। यकीन कीजिए कि कोई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, राजस्थान से आकर के बंबई या दिल्ली जैसे महानगर में अगर अपने स्टेट की भी मिनिमम वेज कमा या बचा नहीं पाता है तो उसका आना क्या फायदा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि फार्म सेक्टर्स में जॉब हैं। अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट सबसे कम है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी या उससे ऊपर पढ़े हुए हैं तो एक बड़ा चांस है कि आप अनएम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि सेकेंडरी से हायर स्टडीज के बीच में 65.7% लोग अनएम्प्लॉयड और यही हाल शिक्षित महिलाओं का है। करीब 75% महिलाएं अनएम्प्लॉयड। तो ये बात रही एम्प्लॉयमेंट की। और इसी तरीके से पूरे परिदृश्य को अगर देखा जाए तो भारत में नौकरियां कम हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स बढ़ नहीं रहे। फार्म सेक्टर्स में जॉब हैं लेकिन वो एस्पिरेशनल नहीं है, इसलिए लोग वहां जाते नहीं। सर्विस सेक्टर के जॉब्स नई नई टेक्नोलॉजी के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी इत्यादि उनके जॉब्स छीन रही। तो इस हिसाब से जो हमारे सामने होता है कि कोई रैली होती है या कोई रिक्रूटमेंट होता है जहां पर
एक छोटे लो लेवल एंट्री लेवल ग्रुप डी पोस्ट के लिए आप देखते हैं इंजीनियर, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक इत्यादि लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है कि भारत में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। लेकिन किसके पास वक्त है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा है, चुनावी बहस का मुद्दा है। रोजगार सृजन के लिए एक ईमानदार कोशिश करने की जरूरत है, और ये ईमानदार कोशिश जब तक नहीं की जाएगी भारत में रोजगार इसी तरीके से कम होते जाएंगे। और ये यूथ जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ये धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा और ये डिविडेंड हमारे हाथों से बालू की तरह सरकता जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।